नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। जमाल जो कि 45 क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, हरियाणा में बड़ी पहुंच है इस गांव की। और राजनीतिक अगर दंगल की बात करें तो एक अखाड़ा के रूप में पहचाना जाता है ये गांव। राजस्थान के पड़ोस में गांव है, गांव बरवाली के सटा हुआ ये गांव। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, वो मैदान में हैं। दरअसल पंचायत के शारदा बेनीवाल जो कि प्रहलाद बेनीवाल की धर्मपत्नी है, वो चुनाव में इस समय है। और चलते चलते हम प्रहलाद जी से मुलाकात होगी तो उनसे बात करें कि सर किस तरह का चुनाव देख रहे हैं आप? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है और भाईचारे का चुनाव है। और 3 प्रत्याशी मैदान में है। बड़ा गांव है, आपसी भाईचारा और प्रेम तो हमेशा गांव ने बना के रखा है। जी, जी। और ये तो 2 दिन के चुनाव है, चुनाव आना जाना है, भाईचारा हमेशा के लिए रहेगा। जी जी। आप नंदलाल बेनीवाल जो इस समय जिला परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो इस तरह से क्योंकि आपके बेनीवाल परिवार से वो बिलोंग करते हैं, तो किस तरह का देख रहे हैं आप जिला परिषद को? देखिए सर, गांव का नुमाइंदा है, निवर्तमान सरपंच है, अब वो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया रिस्पांस उनके पक्ष में जाएगा। गांव में उनके प्रति उत्साह है, माहौल है उनके पक्ष में, क्योंकि गांव से और जिला परिषद का कोई कैंडिडेट नहीं है और सरपंच साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो अच्छा है गांव के लिए भी और गांव के लोगों में भी उत्साह है उनको लेकर के। और बहुत अगर बड़ी जीत होती है तो ये गांव के मान सम्मान की भी बात है। जी जी। अब थोड़ा चर्चा ये करें कि सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आज लोग काम चाहते हैं, सपोज करें कि आप मैदान में रहते हैं तो किस तरह के काम की उम्मीद जनता करेगी आपसे? सर, मैं तो 3 मुद्दे लेके चल रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, और एक पानी का, और एक नशे का। शिक्षा के मामले में अगर शिक्षित हो गए बच्चे तो उनके लिए माहौल अच्छा तैयार होगा, उनके लिए लाइब्रेरी की बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था होगी, तो कम से कम उनको नौकरी तो नहीं लगा सकते, लेकिन नौकरी की लाइन में खड़ा करने की तो क्षमता रखनी चाहिए हमको। दूसरा पानी का है, टैलों पे पानी नहीं आता, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर टैलों पर पानी आएगा, लोगों की ज़मीनों में सिंचाई होगी, फसलें बढ़िया होगी, तो परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और लोगों का जो अच्छा उनका हिसाब किताब बनेगा। चलो चलते चलते, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। कई लोग कह देते हैं कि 1-2 वोट से फर्क नहीं पड़ता, तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि लोगों को जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए। 5 साल के बाद वोट आता है, अगर उससे गलती हो जाती है, गलत चुनाव हो जाता है, तो 5 साल के लिए रोना पड़ता है। इसलिए मेरी एक ही विनती है कि लोगों को अच्छा, सही और जो काबिल हो उसका चुनाव करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सर, धन्यवाद।